तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट ने इनसाइड डे बनाया है। आप देख सकते हैं कि अच्छा ठीक ही एक्शन था इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करें निफ्टी की तो 10 डे को होल्ड किया है, प्रीवियस लो को होल्ड किया है। ठीक है, बने हुए एक रेंज के अंदर है अगर आप देखें तो। एंड सॉर्ट ऑफ 50 डेज है रिजेक्शन लिया है। वो ये 25,000 का लेवल पार नहीं हुआ, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो वो एक अच्छे संकेत होंगे। एंड अगर यहाँ से लुढ़कता है, टंडे को रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी और आपको आगे वोलाटिलिटी भी नजर आएगी। ठीक है, अभी तक चीज़ें सही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें CNX स्मॉल कैप के बारे में, तो आज का एक्शन थोड़ा सा वोलाटाइल वाला था। अगर आप देखें तो आप खुले तो काफ़ी अच्छे थे, 18,000 के ऊपर खुले थे, फिर आप एक रेंज में ही रहे पूरे दिन और फिर वही है 12:30 बजे के बाद में हमें गिरावट देखने को मिली। FIs वहाँ से सेलिंग शुरू करते हैं और आज FIs ने करीब 1,000 करोड़ की सेलिंग भी की है। लेकिन वही है कि हम प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं गए हैं, उसे होल्ड कर रहे हैं। क्लोजिंग ऑलमोस्ट आसपास ही हुई है, 0.04% ही डाउन है। अभी भी 10 डे को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, 20 डे को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी चीज़ें खराब नहीं हुई है, ठीक है। मतलब अब अगर यहाँ से आप गिरते हैं तो दिक्कत वाली बात है, इसे होल्ड करते हैं, इसी रेंज अबाउट रहते हैं तो अच्छी बात है, ऊपर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर रुक जाए तो बढ़िया है। अगर यहाँ रुक जाए, थोड़ा सा समय अगर हम व्यतीत कर दें यहाँ, तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया है, सुंदर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चार्ट देख रहा था 2022-23 का। तो 22-23 में यहाँ पे ज़रूर एक वॉलेटाइल वाली गिरावट थी, आप काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। लेकिन ये जो गिरावट आई थी ना, जो सेकंड हाफ में लास्ट के 3-4 महीने की जो गिरावट थी, वो आप देख सकते हैं कि इतनी वाइड नहीं थी। देख पा रहे हैं आप, इतनी वाइड नहीं थी उस समय की गिरावट। एंड अभी भी अगर आप देखें तो इतनी वाइड गिरावट नहीं है ना। अभी आप 9% समथिंग ही गिरे हैं और जो यहाँ देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा भयावह मंजर था। तो अभी तक चीज़ें ठीक है, अभी समय लगेगा, मार्केट को ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत समय लगेगा। ईयर एंड तक जाते जाते हम एक्सपेक्टिंग कि चीज़ें सही होंगी। एंड मैक्सिमम 18 मंथ्स होते हैं बीओ मार्केट के अंदर, है ना। तो अगले साल मार्च में जाके अगर एक्शन आता है तो बहुत अच्छा 2027 हमारा बीतने वाला है। तो आज फिर से इवन वीकेंड पे शायद प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि भाई और भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कंजम्पशन पे काफ़ी फोकस किया जाएगा, है ना। लोगों के हाथ में पैसा देने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। GST के जो रेट्स हैं वो सितंबर से लागू हो जाएंगे, न्यू GST की। एंड खासकर फार्म से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। एज देखिए आप, एज के अंदर आज इतने समय के बाद में इतना अच्छा वॉल्यूम आया, 9% ऊपर था। इंडोफार्म को आप देख सकते हैं, है ना। इंडोफार्म अभी कुछ दिनों से नॉन स्टॉप ऊपर है ना, आज भी काफ़ी अच्छा एक्शन रहा। तो ये जो सेक्टर है, एग्रो स्पेस से रिलेटेड सेक्टर जो है, खासकर इक्विपमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे एक्शन हमें देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अभी कुछ भी एज सच पिवट नहीं है यहाँ पे, विल गेट अपॉर्चुनिटीज, डोंट वरी। हालांकि आज आज आपके पेपर स्टॉक्स काफ़ी हॉट थे। इमामी पेपर 20% अपर था, कि JK पेपर करीब 18% ऊपर था एक समय पे। तमिलनाडु न्यूज़ पेपर एंड पेपर, ओके, न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर, ये आज हॉट था। वेस्ट कोस्ट पेपर 2022 का डार्लिंग स्टॉक, है ना, बहुत शानदार स्टॉक था भाई यहाँ पे। तो ये तो क्या हुआ था कि जब 2022 में गिरावट शुरू हुई, पुटिन का पूरा खेल हुआ, तो ये स्टॉक कुछ ज़्यादा नहीं गिरा एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी स्टॉक्स में देखेंगे, इतनी वाइड वोलाटिलिटी देखने को नहीं मिली। और जैसे ही मार्च में हमें एक मूव देखने को मिला तो ये स्टॉक 76% ऊपर हो गया। ऑल्दो यहाँ पे एज सच कोई एंट्री पॉइंट नहीं था एक्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे 31 ऑफ मार्च। अच्छा, उसके बाद में गया था स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एंड दिस वाज द एंट्री पॉइंट, दिस वाज द फाइनल एंट्री पॉइंट। एंड आप देख सकते हैं कि स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, है ना। पदमजी पेपर भी आज करीब 8% ऊपर था, काफ़ी गिर गया है स्टॉक। बाकी इस स्टॉक के अंदर ऑन दिस पर्टिकुलर डे 29 ऑफ नवंबर 2024 एक पिवट था, है ना। एंड ये 2024 में भी हॉट ही रहा था। बाद में JK पेपर भी काफ़ी हॉट था इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। 2022 के अंदर हम बात कर रहे हैं। दिस टाइम आप देख सकते हैं कि सारे साथ में ही ब्रेकआउट हुए थे। तो ये बात है। उसी के साथ में सीमेंट सेक्टर हॉट है, तो ठीक है, पर मेजर जो एक्शन है वो IPO स्टॉक्स में ही है। बिकॉज इफ़ वी लुक एट ब्रेकआउट्स, अगर हम ब्रेकआउट्स को देखेंगे तो जैसे डेल्टा वाटर, ठीक है, इतना ऊपर गया था तो नीचे आया, परफेक्टली फाइन। एक बार 10 डे तक का थोड़ा सफ़र करे, थोड़ा कंसोलिडेट करे कि भाई कल नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाए, दिखते हैं अच्छा एक्शन आ सकता है। बिलराइज में आज आउटसाइड डे बना, क्यूटास ठीक है होल्डिंग अप वेल। डिफ्यूजन में आज ब्रेकआउट आया,
ब्रेकआउट आई थिंक कल आएगा, आज भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक लग रहा है। ब्रिगेड लीक कर गया, ट्रेवल इज होल्डिंग अप वेल, सीपी प्लस होल्डिंग अप वेल, एक्मे सोलर में आज ब्रेकआउट आया, हमने वीकेंड पे चर्चा भी की थी, फ्राइडे को चर्चा की थी। JSW समेत ऑलमोस्ट वहीं पे कल इसका मेक और ब्रेक पर है। SGS वोलेटाइल हो गया, ठीक है, मतलब इतना कोई दम नहीं है ऑनेस्टली, है ना। तिलक नगर नीचे आ गया, हायरेक तो फेल ही हो गया था, लॉरस भी मेक और ब्रेक पर है। क्रिजैक मेरे पास मैंने बताया था क्रिजैक है बना हुआ हूँ मैं इसके अंदर, अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और ऊपर आ जाएगा तो मेरा, अब जैसे शुक्रवार को 10 डे मूविंग एवरेज था 323 रुपये 37 पैसे का, आज था 328, मोटा मोटी 5 रुपये मान के चले, 5 रुपये अगर कल और ऊपर जाता है यानी 333 तक अगर जाता है तो ठीक है, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, अगर थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाता है, एक और एंट्री पॉइंट दे देता है तो मज़ा आ जाएगा, इसमें ऐड कर लेंगे। NSDL आज अच्छा तो हो रहा था बट ब्रेकआउट आया नहीं, स्टिल ऑन माई लिस्ट। KRN ऊपर से नीचे आ गया, वेमता लैब्स लीक कर गया, मोतीलाल ओसवाल लीक कर गया, IGCL है मेरे पास में बना हुआ हूँ मैं, एंड आई थिंक एक और एंट्री पॉइंट दे सकता तो मैं बना हुआ हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ द ब्रेकआउट डे लो, एंड ऑल टाइम प्लास्टिक्स पे काफ़ी अच्छा एक्शन है। MBEL के आज नंबर्स जो है वो मार्केट आस में ही आ गए और इनसाइड डे ही बना है तो अभी तक ठीक है, ऑल दो थोड़ा सा एक वाइड इनसाइड है, अब अगर यहाँ से लीक होता है तो इट विल बी सेलिंग फिनोमिना। और जो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रेकआउट आया बट लिटिल बिट वॉलेटाइल, मैंगलोर केमिकल में आज ब्रेकआउट आया, एक वैलिड ब्रेकआउट है, मैंने पर्सनली बाय नहीं किया। एंड क्रिशाना में थोड़े दिन यहाँ पर ब्रेकआउट था ऑन 18 अगस्त, तो ये बात है, मतलब वो एक आग सी नहीं लगी है अभी भी स्टॉक्स में, क्लीन मूव जो हम चाहते हैं ना वो थोड़ा सा मिसिंग तो है अभी भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि एक स्टॉक में हमने प्रॉफिट तो बुक किया एटलीस्ट, समझ पा रहे हैं बात को आप, है ना, मतलब कि भाई 3-4 दिन हो गए हैं हमें पोजीशंस एक्यूमुलेट किए हुए, क्रिजैक तो लगातार 3 दिनों से ऊपर है बट स्टिल ऐसा नहीं हुआ कि भाई 50% तो हमने बुक कर लिया एक बार, तो वो मज़ेदारी वाली बात अभी तक तो नहीं है मार्केट के अंदर। एनीवेज इफ यू लुक एट रिसेंट IPOs, रिगाल बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, ब्लू स्टोन ठीक है होल्डिंग अप वेल, ठीक है, बट मैंने तो यहाँ कोई पोजीशन मेरे पास में नहीं है। ये भी देखो आप वहीं है, JSW सीमेंट का अगर आप यहाँ ब्रेकआउट कंसिडर करो तो वहीं है, मतलब 4-5 दिन हो गए मूवमेंट कहीं नहीं दिख रहा हमें। MBEL के अंदर भी जो ब्रेकआउट यहाँ हुआ वहीं है, ये नंबर्स के बाद में भी। NSDL भी जैसे हमने यहाँ लिया तो वहीं है, समझ पा रहे हैं आप। लोटस डेवलपमेंट मैंने लिया था यहाँ पे, वहीं है, ऑल्दो आज ख़राब हो गया और गिरेगा तो मैं एग्जिट करूँगा कल, या तो इनसाइड बनाए नंबर्स आ रहे हैं इसके। लक्ष्मी इंडिया ऊपर आया था फिर वहीं है ना, CP प्लस जरूर मूव किया, नंबर्स आए थे, नंबर्स आए भी थे, भी तो वॉलेटाइल था। शांति गोल्ड आप देख सकते हैं नीचे आ गया, इसको मैंने कहा भी था कि शॉर्ट कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा है, क्लियर कट शॉर्ट है। एक और आपको बढ़िया शॉर्ट कैंडिडेट दिखाता हूँ, है ना, एक और बढ़िया शॉर्ट कैंडिडेट दिखाता हूँ, मुझे लगता है BSE एक फैंटास्टिक शॉर्ट कैंडिडेट है यहाँ पे, है ना, एकदम पिक्चर परफेक्ट है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके का एक्शन है, आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट एंड सो इज़ MCX, द स्टोरी इज़ ओवर, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे, ये दोनों है ना बहुत तेज़ी से गिरने वाले हैं, दे आर सिटिंग एट मेक और ब्रेक लोकेशन। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ कि wanted to buy this breakout here, but CNX small cap went below 20-day and the next day turned up from oversold levels. I passed it. It was a volatile day and मैं हर एक चीज़ लिखता रहता हूँ, जैसे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, जैसे मैंने विमटा लैब्स में यहाँ लिखा है, विमटा ले लो, विमटा ले लो, मेरे को तय को टैग करने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, मेरे को नहीं, मुझे क्या बोल रहा हूँ, even though there were record volumes in the solid prior move, the stock was up 65%, but the stock character did not change, still the volatile one. तो यहाँ ब्रेकआउट था, आप देख सकते हैं फेल हो गया, नीचे आ गया ना पूरा। अब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स है 973 करोड़, 1854 करोड़, 1824 करोड़, 883 करोड़, 495 करोड़, लेकिन ये जो स्टॉक है आप देख सकते हैं कि भाई जब भी ऊपर जाता है, जैसे यहाँ ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ ऊपर गया नीचे आ गया, तो ये कैरेक्टर रहता है इस स्टॉक का। एंड वी इज गोइंग बैक टू द पॉइंट, सो BSE मुझे लगता है कि सिटिंग ऑन अ शॉर्ट कैंडिडेट, सो इज MCX, एकदम क्लियर कट मेक और ब्रेक लेवल पे जिसे आप कहते हैं वो नज़र आ रहा है मुझे, रिजेक्टिंग, ये बहुत सुंदर एक आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट ट्रेड हो सकती है, पोजिशनल शॉर्ट। हमने BEL में शॉर्टिंग की बात की थी अगर आपको याद हो,
तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने बोला भी था आपको सोमवार को ही, मतलब कि भाई एकदम शॉर्ट है, वीकेंड वाला वीडियो आप देख सकते हैं। एंड आप देखिए डाउन है एक और यहाँ पे ऐड करने का मौका आप कह सकते हैं आज था शॉर्ट। ये वो शॉर्ट्स हैं जो पोजिशनल अगर आप करें तो अच्छा पैसा दे सकते हैं। यू हैव टू लर्न इट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, मेक नो मिस्टेक, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से शॉर्टिंग की जाती है। एंड अगर मार्केट में दम नहीं हो एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन लर्न इट, एंड इट्स ऑल अबाउट लर्निंग लर्निंग लर्निंग। ओके, तो ये बात है। शॉर्ट में सबसे बड़ा मतलब इशू ये है कि स्टॉक रिवर्स कर जाते हैं, रिवर्स में आपको लॉस बड़ा हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए एंड कैपिटल अच्छा चाहिए। अब इसके अंदर आपका एक जो लॉट आएगा मोटा मोटी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट अगर 10 लाख का भी अगर एक है और आप 10% पोजीशन सोचें तो आपकी 1 करोड़ की पोजीशन, 1 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। एंड आपका कैपिटल ही 10 लाख का और आप लेंगे तो वो 100% इन्वेस्टेड हो गया। तो अगर 2% भी ऊपर गया तो आपका 2% ऑफ कैपिटल उड़ गया। सो यू कैन नॉट डू दैट। सो यू नीड टू हैव गुड amount of capital with you so that you can manage the risk. Otherwise, it is very risky. Anyways, coming back to the point, ब्रिगेड होटल आप देख सकते हैं शॉर्ट कैंडिडेट हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ तक ठीक था, ऊपर जाता तो बढ़िया था, रुकता तो बढ़िया था, बट ये तो नीचे ही जाता हुआ नजर आया। सो इट इज़ ओवर फॉर अ व्हाइल इन द क्यू, बट ठीक है, मतलब वॉलेटाइल्स है, ठीक है, इट कैन स्टिल होगा। अगर कल 232 का लेवल तोड़ता है, 232-34 जा सकता है। एंड हम ठीक है, 10 डे रेस्पेक्ट करा, कोई दिक्कत नहीं जब तक इसमें 10 डे का रेस्पेक्ट चल रहा है। 10 डे का रेस्पेक्ट तो हमारे स्मार्ट वर्क्स के अंदर भी चल रहा है अगर आप देखें तो। ट्रैवल फूड इज़ ओके, क्रिजैक में मैं हूँ ही, RGCL में मैं हूँ ही, एंड लोटस पे चर्चा कर चुका हूँ ना। HDB ठीक ऊपर आ गया, उस समय एक और ब्रेक पर था, हमने डिस्कस भी किया था, है ना, अच्छा ऊपर आ गया। अब जैसे संभव यहाँ ब्रेकआउट हुआ वापस, ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट ले वो इंपॉर्टेंट होता है। कलपत्रु देखते हैं, ठीक ठाक है, इतना भी कुछ खास नहीं है। मुझे कलपत्रु याद दिलाता है बाजार स्टाइल की, उसमें कोई डील वील हो गई थी, राकेश जी का निवेश है ना इसके अंदर। तो ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर आ गया था कैसे, है ना, ठीक ठाक मूव कर गया था थोड़ा बहुत, ऐसा सही चार्ट है कि नहीं है, वैसा सा मुझे याद आ रही है इसके अंदर। तो ये है मार्केट में एट प्रेजेंट, ना तो ऐसा कोई फास्ट मूवमेंट्स आए हैं, ना कि भी स्टॉक्स में हम कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और ना ही कुछ ऐसा हो गया कि एकदम ख़राब हो गए हैं कि हमने लिया यहाँ पे स्कॉट्स हो गए, गिर गए, उसी दिन गिर गए या बेहतरीन गए, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम पोजीशंस को काफ़ी अग्रेसिवली इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ये बात है, बाकी ठीक है, देखते हैं। अब जैसे ये ITC मूव किया, अब होल्ड अप कर रहे हैं, 1 आध 2 दिन में, 1 आध हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट से, है ना। अब जैसे ये भी ठीक ठाक मूवमेंट आया, इसके अंदर भी क्यू पावर भी आया, एक बार फिर से ऊपर आया, तो एक बार ऊपर आके थोड़ा सा रुकेगा तो सुंदर हो जाएगा, है ना, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वेट करना मेरे अनुसार एक बार, ठीक है, वी हैव सम पोजीशंस, कैन इनिशिएट अ फ्यू मोर, एंड वंस वी गेट द क्लैरिटी हम और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। एंड हमें एटलीस्ट मार्केट से ये तो पता चले कि कौन से लीडर्स हैं मार्केट के। अभी तक लीडर्स तो नहीं पता है ना, अभी तक ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बुल मार्केट को लीड कर रहा है ये स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर, है ना। फ्यू मूवमेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये इसमें आज एक्शन आया, इंडोफार्म में आज एक्शन आया। बाकी अगर हम गिरने में देखें तो डेंटा वाटर ठीक है, ऊपर से तो नीचे आएगा ये स्टॉक इतना भागने के बाद में, तो आई डोंट थिंक एनी इश्यूज थे। गैब्रियल ठीक है, ठीक है, ऐसा उसका पिवट भी नहीं था यहाँ पे। हमारा मेन फोकस तो ये होना चाहिए कि रीसेंट मूवमेंट कैसे आ रहे हैं, क्या जो ब्रेकआउट हुए वहाँ पे कैसा एक्शन। अब जैसे ये ब्रेकआउट हम मान के चलते हैं, बेलराइज में यहाँ एक ब्रेकआउट था, तो ठीक है, एक दिन का एक्शन के बाद में वोलेटिलिटी है, ये तो क्लीन मूव तो नहीं है ना, है ना, क्लीन मूव तो नहीं है। तो अभी तक एक वो क्लैरिटी भी नहीं है कि भाई ये सेक्टर जो है वो मार्केट का लीडर है। ओके, ये 5% में चला गया, वरना चार्ट अच्छा होना था इसका, ये बात है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाकी कल 4 IPOs की लिस्टिंग होने जा रही है, देखते हैं कहाँ लिस्ट होते हैं, है ना, क्या लिस्टिंग होती है। बाकी वही है कि सेलिंग प्रेशर ना आए तब तक समय देना चाहिए। जैसे रिकॉल में सेलिंग प्रेशर आ गया, वही है, सेलिंग प्रेशर नहीं आया तब तक तो अब सेलेक्टिव मूव्स भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये मार्केट स्टेट्स हैं FIs की, आज फिर से हैवी सेलिंग आई है, करीब 24 करोड़ की सेलिंग की है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएं यहाँ पे। तो ये विक्रम सोलर का QIP एलोकेशन डेटा है, ये जेम एरोमेटिक्स का QIP एलोकेशन डेटा है। ब्लॉक डील्स में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, SME IPO को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि अब न्यू SME IPO के रूल्स आ गए हैं, तो लॉस डबल हुआ है, प्रॉफिट भी डबल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इंडिविजुअल में अब 2 लॉट लगाने होंगे, 2 लॉट का लॉटमेंट होगा, प्रॉफिट डबल तो लॉस भी डबल। तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ जाती है।
याश नमस्ते, एमएनबी इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने कहा मार्केट आज में नंबर्स आ गए थे, इंजायरी रहा है एज ऑफ नाउ। एक और आईपीओ आ चुका है, छोटा सा आईपीओ एक और, ये है भाई। अच्छा, आईपीओज मिले क्या आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना, कोई रीज़न आईपीओज मिले क्या। आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, अच्छा लगा है आपको वीडियो, कमेंट करके अपनी राय दी है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।